हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग स्टार। माई सेल्फ मोहम्मद आशिक। तो आज हम ऑब्स और गायनी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आप क्लास को पूरा शुरू से आखिर तक देखें और एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ नोन एज। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब सर्विक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन ए है चैडविक साइन, ऑप्शन बी है ओजेंडर साइन, ऑप्शन सी है पिस्कासेक साइन, ऑप्शन डी है गुडेल साइन। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी, गुडेल साइन। गुडेल साइन में क्या होता है, जो सर्विक्स है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही। तो बाकी के जो टर्म्स हैं इनको भी कर लेते हैं, जिसमें चैडविक साइन। चैडविक साइन में क्या होता है, जो सर्विक्स है ये भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है। तो सर्विक्स का जो कलर होता है उसका बिलीवस डिस्कलरेशन हो जाती है सर्विक्स की, उसको बोलते हैं चैडविक साइन। ऑप्शन बी है ओजेंडर साइन। ओजेंडर साइन में क्या होता है, ओजेंडर साइन में जो वेजाइना के अंदर जो पल्सेशन फील होती है लेटरल फॉर्निक्स के अंदर, उसको बोलते हैं ओजेंडर साइन। और जो है ऑप्शन सी पिस्कासेक साइन। पिस्कासेक साइन में क्या होता है, जो जहाँ पे यूट्राइन ट्यूब मीटअप होती है, मिलती हैं, वहाँ सॉफ्टनेस फील होती है बहुत ज़्यादा टच करने पर, तो उसको बोलते हैं पिस्कासेक साइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ नोन एज। तो इसमें सीधा सा पूछ रखा है, जब प्रेगनेंसी के दौरान जब मदर को फीटल मूवमेंट फील होती है तो परसीव होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है बेलॉटमेंट, ऑप्शन बी है इंगेजमेंट, ऑप्शन सी है क्विकनिंग, ऑप्शन डी है लाइटनिंग। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है क्विकनिंग। क्विकनिंग में क्या होता है, मदर को परसीव होती है फीटल मूवमेंट, फर्स्ट फीटल मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर तो चला जाएगा ऑप्शन सी, क्विकनिंग। बाकी इन टर्म्स को देख लेते हैं क्या है। बेलॉटमेंट। बेलॉटमेंट में क्या होता है, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट और या फिर सर्विक्स के अंदर एग्जामिनर क्या करेगा, टैप करेगा फिंगर को। जब वो फिंगर को वहाँ टैप करेगा तो जो बेबी है, फीटस है, वो क्या करेगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। उस टाइम पे जब टैप करेगा, फर्स्ट तो वो फ्लोट करेगा ऊपर की तरफ, देन वो सिंक करेगा नीचे की तरफ बैकवर्ड, फिर वापस आएगा। और जब वापस आएगा उस टाइम पे जो एग्जामिनर का फिंगर है वहाँ पर उसको फील होगी टैप। तो ये इस पूरी कंडीशन को बोलते हैं बेलॉटमेंट। ऑप्शन बी है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट को में क्या होता है, इंगेजमेंट में जो फीटल हेड और बटक्स जब पेल्विस के अंदर सेटल्ड हो जाती है उसको बोलते हैं इंगेजमेंट। और ऑप्शन डी है लाइटनिंग। लाइटनिंग में क्या होता है, जब बेबी का हेड बाहर की तरफ, व्हेन बेबी हेड ड्रॉप्स लोअर इनटू द पेल्विक्स, या फिर जब वो स्टार्ट हो जाता है बाहर आना, तो उसको बोलते हैं लाइटनिंग। द बेबी हेड स्टार्ट डिसेंड डाउन इनटू द वर्ल्ड, उसको क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वुड बी नर्स एक्सपेक्ट वाइल असेसिंग ए पेशेंट विद एब्रप्सिव प्लासेंटा। ऑप्शन ए है रिजिड एंड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, ऑप्शन बी है एडिमा इन लेग्स, ऑप्शन सी है एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग, एंड ऑप्शन डी इज प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग। तो और जो एब्रप्सिव प्लासेंटा है उसके कुछ सिम्टम्स हैं, उनमें वेजाइनल, एक्सट्रीम वेजाइनल ब्लीडिंग भी है, यूट्राइन टेंडरनेस भी है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस ये एंड एब्डोमिनल पेन, ये हैं एब्रप्सिव प्लासेंटा के सिम्टम्स। तो राइट आंसर जो जाएगा वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। द एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द एम्ब्लाइकस इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लासेंटा इज नोन एज। इसमें कह रखा है एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो अम्ब्लाइकस है वो इंसर्ट करे थ्रू द मेम्ब्रेन्स इनटू द प्लासेंटा, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर तय है ऑप्शन डी, वेलामेंटस प्लासेंटा, उसको ये बोलते हैं।
अब देख लेते हैं श्वसन ट्रेट। इसमें क्या होता है, जो श्वसन ट्रेट है प्लासेंटा, इसमें एक या दो से अधिक कुछ लोब्स होती हैं जो मेन प्लासेंटा होता है उससे अलग होकर जो कोटिलीडोन्स होते हैं, जो प्लासेंटा की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसकी फॉर्म में अलग होकर वो क्या करते हैं, जो मेन प्लासेंटा है उससे कनेक्ट होते हैं थ्रू दी ब्लड वेसल्स। ठीक है, उस कंडीशन को बोलेंगे प्लासेंटा श्वसन ट्रेट। अगर वो ब्लड वेसल से ना होकर अगर वो मेम्ब्रेन्स के थ्रू अटैच हों मेन प्लासेंटा और जो कोटिलोडीन्स जो होती हैं कुछ वन और मोर लोब्स, तो उसको बोलते हैं प्लासेंटा स्पूरिया। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस है, अलग अलग है दोनों। अब आ जाते हैं ऑप्शन बी, बेटल लोर प्लासेंटा। बेटल लोर प्लासेंटा में क्या होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अगर एट द जो सेंटर होता है प्लासेंटा, अगर उसके अंदर एंट्री करेगा तो वो तो होता है नॉर्मल। अगर वो उस सेंटर में एंट्री ना कर उसके मार्जिनल पॉइंट्स पर एंट्री करे तो उसको बोलते हैं बेटल लोर प्लासेंटा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ए प्रेग्नेंट मदर विद क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रखी है अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होता है तो इसमें ऑप्शन ए है मिथाइल डोपा, ऑप्शन बी है एटिनोलोल, ऑप्शन सी है डाइज़ेपाम एंड ऑप्शन डी इज़ मैग्नीशियम सल्फेट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मिथाइल डोपा। और बाकी को देख लेते हैं एटिनोलोल। एटिनोल को क्यों नहीं दे सकते, एटिनोलोल को इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन का, दैट्स वाई वी कांट गिव इट। और ऑप्शन सी है डाइज़ेपाम। डाइज़ेपाम में क्या होता है, डाइज़ेपाम तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है ही नहीं। ठीक है, तो उसका तो कोई सीन ही नहीं बनता देने का। ऑप्शन डी है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट है, ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन ये है प्री एक्लेम्सिया में। तो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए मिथाइल डोपा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ए लोकलाइज्ड एडिमा और कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द फीटल स्कैल्प दैट डेवलप ड्यूरिंग लेबर इज नोन एज। इसमें कह रखा है जब लोकलाइज्ड एडिमा या फ्लूइड का कलेक्शन हो जाए फीटल स्कैल्प के अंदर ड्यूरिंग द लेबर, तो उसको हम क्या टर्म देंगे, उसको बोलते हैं कैपिट सक्सेडेनम। इसका जो राइट आंसर है वो तो है ऑप्शन ए कैपिट सक्सेडेनम। इसमें कई बार जो फीटल हेड होता है उस पर प्रेशर ड्यूरिंग द लेबर कई बार प्रेशर पड़ जाता है, उसकी वजह से लम्प बन जाता है और वहीं एडिमा भी और फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कैपिट सक्सेडेनम। ठीक है, अब आते हैं क्राउनिंग। क्राउनिंग क्या किसको बोलते हैं, क्राउनिंग बोलते हैं जब बेबी का हेड बर्थ कैनाल में स्टे कर जाए, वो वापस से यूट्रस ना जाए या फिर वहाँ बर्थ कैनाल में स्टे कर जाए वहीं, और फिर वापस जहाँ से जो एग्जामिनर जो डिलीवरी के टाइम पे वहाँ क्राउनिंग करें उस बेबी के हेड की, तो उसको बोलते हैं क्राउनिंग। ऑप्शन सी है मोल्डिंग। मोल्डिंग में क्या होता है, जब जो फीटल हेड होता है, फीटल हेड के अंदर जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मोल्डिंग। ऑप्शन डी है सिफेलो हेमाटोमा। सिफेलो हेमाटोमा में क्या होता है, इसमें कलेक्शन होता है फ्लूइड का बिटवीन स्कैल्प एंड स्कल बोन के अंदर, और इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं तो ब्लड भी कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनमें मेजर डिफरेंस है कैपिट सक्सेडेनम और सिफेलो हेमाटोमा में। तो यहाँ राइट आंसर तो रहेगा ऑप्शन ए कैपिट सक्सेडेनम। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। रिटेनिंग ए डेड फीटस इन यूट्रस फॉर फ्यू वीक्स इज नोन एज। ऑप्शन ए है कंप्लीट अबॉर्शन, ऑप्शन बी है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, ऑप्शन सी है रिकरेंट अबॉर्शन एंड ऑप्शन डी इज मिस्ड अबॉर्शन। तो इसमें सीधा दिख रहा है रिटेनिंग ऑफ डेड फीटस इन यूट्रस फॉर फ्यू वीक्स इज नोन एज, इसको बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। ठीक है, जब बच्चा हमें ये पता ना चले कि फीटस डेड हो चुका है और वो ऑलरेडी 1 हफ्ता हो गया उसको, तो उस कंडीशन को तो हम बोलेंगे मिस्ड अबॉर्शन। अब देख लेते हैं कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट और रिकरेंट को। कंप्लीट अबॉर्शन में सारे ही कंटेंट जो भी होता है वो सब बाहर आ जाता है, इनकम्प्लीट में कुछ बाहर आता है कुछ
एक्सपेल्ड होता है, कुछ नहीं रह, कुछ बाकी रह ही जाता है उसके अंदर। और जो होता है रिकरेंट में क्या होता है, इसमें ये हैबिचुअल अबॉर्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक साथ इसमें प्रेगनेंसी लॉस हो जाती हैं 3 और मोर लगातार, जब 1, 2 या 3 से ज़्यादा प्रेगनेंसी अबॉर्श हो जाए उसको क्या बोलेंगे, रिकरेंट अबॉर्शन। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एट 8 वीक्स ऑफ गेस्टेशन द यूट्रस लुक्स लाइक। 8 वीक का जो गेस्टेशन होता है वो किस तरह का दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए है स्मॉल अनरिप्ड पियर, ऑप्शन बी है लार्ज ऑरेंज, ऑप्शन सी है साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट, ऑप्शन डी है क्रिकेट बॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लार्ज ऑरेंज। जो 8 वीक का जो गेस्टेशन होता है वो यूट्रस वो एक मोटे संतरे की तरह दिखाई देता है। तो 12 वीक्स पे यूट्रस जो दिखाई देता है वो ग्रेप फ्रूट्स, अंगूर की तरह दिखाई देता है। 14 से 28 पे जो दिखाई देता है पपाया की तरह दिखाई देता है। 28 to 40 वीक्स पर जो यूट्रस दिखाई देता है वाटरमेलन की तरह दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन बी, लार्ज ऑरेंज। अब आते हैं हम, द एवरेज सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर इज़। इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो यहाँ मैं आपको ये नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिप इज आल्सो नोन एज अम्बलाइकल ग्रिप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिप इज आल्सो नोन एज अम्बलाइकल ग्रिप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लैटरल ग्रिप। जो अम्बलाइकल ग्रिप है उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है लैटरल ग्रिप। इसको अब क्यों करते हैं, इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि फीटल का जो बैक है इन मदर्स एब्डोमेन है कहाँ। फीटल के बैक को आइडेंटिफाई करने के लिए इस ग्रिप को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ड्यूरिंग विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्क्वीज्ड। ऑप्शन ए है 6th वीक, ऑप्शन बी है 12th वीक, ऑप्शन सी है 18th वीक एंड ऑप्शन डी इज 24th वीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 12th वीक। 12th वीक पर प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम जो ब्रेस्ट मिल्क है वो स्क्वीज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट। विच ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट, सॉरी क्वेश्चन दोबारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्पसिया। एक्लेम्पसिया के मैनेजमेंट के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है प्री एक्लेम्पसिया के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्पसिया के लिए। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी। थैंक यू।